लो भैया, एक बार वापस लेके आ गया आपको पैसे की समझ बढ़ाने के लिए। आपने रिच डैड पुअर डैड पूरा किताब पढ़ लिया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। चलो एक बार वापस बताता हूँ। अब सिस्टम यहाँ पे ये आता है, कैश फ्लो पैटर्न। पुअर जो गरीब गरीब इंसान है ना, गरीब गरीब लोगों के लिए सुनो। गरीब लोग, आप लोग क्या करते हो? जॉब करते हो। क्या करते हो? जॉब करते हो। वहाँ से इनकम आता है आपको, और आपकी जो एक्सपेंस है, महीने का खर्चा। ये गरीब लोग ध्यान से सुनो, आपके महीने की जो खर्चा है, वो खर्चे में पैसे को घुसा के वो पैसे को आप दे देते हो। ये गरीब लोगों की मेंटेलिटी और गरीब लोग करते हैं। अब मिडिल क्लास लोगों के बारे में समझते हैं। मिडिल क्लास लोग थोड़ा सा पुअर लोगों से और ज़्यादा पुअर है कि स्मार्ट है, चलो देखते हैं। अब वो भी बेचारे जॉब करते हैं। जॉब करना पड़ता है कि करते हैं पता नहीं। जॉब करते हैं, इनकम को जनरेट करते हैं। वेरी गुड। इनकम जनरेट करने के बाद उस पैसे को लेके उठा के लाइबिलिटी, अरे बाप रे, कर्जा। पहले कर्जे को महीने का जो ईएमआई है उसमें भरते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है उस पैसे को एक्सपेंस में घुसाते हैं। बचा का लास्ट में बाबा जी का ठुल्लू। कैश फ्लो पैटर्न ऑफ रिच। अच्छा, रिच लोगों की मेंटेलिटी देखते, वो क्या करते? वो भी पैसा कमाते। कहाँ से कमाते वो पता नहीं, जॉब से कमाते, बिजनेस से कमाते, कहीं से भी पैसा लेके आते, उसको एसेट में कन्वर्ट करते। उसको उससे एसेट खरीदते हैं। अब एसेट किसको बोलते हैं? एसेट पता है ना किसको बोलते हैं? एसेट उसी चीज़ को बोलते हैं कि जो एसेट हर महीने या हर साल अपने जेब में पैसा दे, उसको एसेट बोलते हैं। और कोई भी चीज़ को एसेट नहीं बोलते। कई लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं हमने घर खरीद लिया, हमने एसेट खरीद लिया। दैट बुड़बक कहीं का, वो एसेट नहीं, लाइबिलिटी है। अब आप कौन से चॉइस में आप रहना पसंद करोगे? जॉब करोगे या कहीं से भी पैसा लेके आओगे, इनकम को जनरेट करोगे, पूरे पैसे को एक्सपेंस में घुसा दोगे, ये वाले कैटेगरी में रहना पसंद करोगे? या इनकम को जनरेट करने के लिए आप जॉब करोगे, पहले आप ईएमआई में घुसाओगे, ईएमआई में घुसाने के बाद ये एक्सपेंस में निकाल दोगे, ये वाले कैटेगरी में रहना है? या फिर इनकम स्टेटमेंट में रहोगे, इनकम आपका कहीं से भी आपने जॉब किया, बिजनेस किया, इनकम जनरेट किया, वहाँ से आपने एसेट को क्रिएट किया, आपने रियल एस्टेट में। आप ऐसी जगह पे पैसा लगाए जहाँ पे आने वाले फ्यूचर में हर महीने आपके अकाउंट में पैसा, ऐसे चीज़ों में एसेट में पैसा लगाते गए, गोल्ड में, सारी चीज़ों में पैसा लगाते गए। यहाँ पे आप पैसा लगाना पसंद करोगे, फिर ये एसेट से वापस इनकम को जनरेट करोगे, फिर इनकम से एसेट करोगे, और लाइबिलिटी तो इनके लाइफ में होता ही नहीं। एक्सपेंस जो थोड़ा बहुत होता है उसका पता भी नहीं चल पाता। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिच इंसान रिच क्यों होता है, पुअर इंसान पुअर क्यों होता है, और मिडिल क्लास इंसान मिडिल क्लास क्यों होता है। इस वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा डिटेल्स में बताने की कोशिश किया, क्योंकि टोटल ग्राफ में मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेके वो सब सारी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की। तो होप आपको 98-99% समझ में आ गया होगा कि पुअर, मिडिल क्लास और रिच तीनों में डिफरेंस क्या है। अब एसेट और लाइबिलिटी के बारे में थोड़ा डीप में बताता हूँ। एसेट क्या होता है? एसेट उसी चीज़ को बोलते हैं जहाँ से महीने का या साल का पैसा हमारे जेब में दे, उसको एसेट बोलते हैं। वापस मैं बोलता हूँ, एसेट उसी चीज़ को बोलते हैं जिसकी वजह से हर महीने या हर साल अपने अकाउंट में पैसा आए, उसी चीज़ को एसेट बोलते हैं। उसके अलावा सारी चीज़ें जो है लाइबिलिटी है। आपकी एसी हो गई, आपकी फर्नीचर हो गई, आप जिस घर में रहते हो वो सब सारी चीज़ें, आप देखो घर का टैक्स आप भरते रहोगे, आप मेंटेनेंस बिल भरते रहो, तो वो एक तरीके से लाइबिलिटी है। तो एसेट अगर आप बनाओगे तो ही आप आने वाले फ्यूचर में रिच माइंड फ्री, स्ट्रेस फ्री रह पाओगे, नहीं तो वही पुअर और मिडिल क्लास में वापस घसीट के आ जाओगे। और इसी तरीके के फाइनेंशियल नॉलेज
मेरे इस चैनल पे बहुत सारे हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर देखो। और इसी तरीके के फाइनेंशियल नॉलेज के लिए ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि रिच डैड पुअर डैड का मैं कई सारे पार्ट लेके आने वाला हूँ, जिससे आपके फाइनेंशियल नॉलेज की पावर इंक्रीज होगा और पैसों की जो बर्बादी और वेस्ट कर रहे हो उससे आप बच जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।